प्रेम जपत नित्य कुंज बिहारी। अवलोकत रहें केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा कौ तोषें। उत्तम भोग लगाएं मोर मरकट तिमि पोषें। नृपति द्वार ठाड़े रहें दर्शन आशा जास की। आस धीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। आज मुरारी भैया के द्वारा जो श्री हरिदास की जो कथा बताई गई, देखो स्वामी जी हम सब की तरह से ही थे। हमारे और उनके अंदर में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं था। स्वामी जी की जो भक्तमाल के अंदर कथा आती है, वह कथा भी यह प्रदर्शित करती है कि एक बार अनायास ही घोड़े पे चढ़े हुए थे, घोड़े पर चढ़कर वह वृंदावन में पहुंचे। और जैसे ही वह वृंदावन के अंदर पहुंचे तो वृंदावन के अंदर पहुंचकर तो उनका जो घोड़ा था वह अपनी सीधी टांग से बार बार ब्रज की रज को लात मार रहा था। तो बारंबार जब लात पड़े जा रही थी, लात मारे जा रहा है, तो वहां से एक रसिक साधु श्री आशु धीर जी वे वहां से गुजर रहे थे। तो गुजरते हुए उनको यह ब्रजरज पे जो लात मार रहा है घोड़ा, ये उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ब्रजरज कोमल से भी ज्यादा अति कोमल है। कोमलाति कोमल जिसे कहा गया है, यह ब्रजरज है। क्योंकि मेरे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी, इनके चरण बहुत सुकोमल हैं। हाँ, सुकोमल मतलब पद्म कमल जिनको कहा गया है। और पद्म कमल का मतलब है कि कमल जैसे, जिनके कमल की पत्तियों जैसे, कमल के जो पुष्प है उसके जैसे उनके चरण हैं। तो ऐसे सुकोमल जो चरण हैं, वह कहीं भी चलेंगे तो कहीं ना कहीं छाले पड़ जाएंगे, कहीं चोट लग जाएगी, कुछ होगा। तो उसके लिए मेरी श्री राधा रानी ने उस स्थान को इतना सुकोमल बनाया हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण जहां जहां चलते हैं वह वहां वहां राधा तत्व विद्यमान होता है, और जहां जहां राधा रानी चलती हैं वहां पर श्री कृष्ण तत्व विद्यमान होता है। श्री राधा रानी जितने भी वस्त्र अलंकारों आभूषणों को पहनती है वह सबके सब कृष्ण में होते हैं, और जितनी भी राधा रानी पहनती हैं वह कृष्ण में है, और जितने भी कृष्ण पहनते हैं वह सबके सब राधा में होते हैं। क्योंकि यह आपस में यह प्रेम भी है और वह एक दूसरे को जानते भी हैं। यह उनका इतना प्रेम है कि वह यह जानते हैं कि इन्हें पीड़ा किस वस्तु से हो सकती है और हम ऐसी क्या सेवा करें जिनसे उनकी सेवा उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा ना हो। वैसे ही भाव आचार्यों या रसिकों के बीच में भी रहता है। साधु जो होता है ना, उसका संग करने की शास्त्र हमेशा निर्देश करता है, शास्त्र बारंबार कहता है। श्रीमद् भागवत के अंदर तो यह प्रमाण कहीं चहुओं और विराजित है कि भगवान को पाने के बाद भी भगवान के भक्तों का संग ही मुख्य कहा गया है। वह भक्तों का संग क्या करता है, वो आपको बिल्कुल सही करके रखता है। आप हिलते नहीं हो अपनी जगह से। जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ के भक्तों का ऐसा मन होता है कि अब छोड़ो छाड़ो इस जिंदगी को, वृंदावन में जाके बस जाओ। बड़ा आसान काम है इस बात को बोलना। छोड़ना छाड़ना मैं बोलूं तो अर्जुन ने भी गीता के अंदर कहा था भगवान श्री कृष्ण से, मैं कहाँ अपने गुरुजनों को, अपने प्रियजनों को, अपने संबंधियों को, अपने मात्र पितृ तुल्य जितने भी हैं उन सबको मारूं, इनसे बढ़िया बाबा जी बन जाऊं और चला जाऊं। पूरी जो भगवत गीता है वह भगवत गीता किस कारण से है? इसी कारण से तो है कि अर्जुन तुझको बाबा जी नहीं बनना है। अर्जुन तुझको बाबा जी नहीं बनना है भाई। कार्य उसका क्या था? युद्ध के क्षेत्र में खड़ा हुआ है, उसने पहले से ही कसम खा ली है कि मैंने गांडीवधारी हो चुका हूं। मैंने 14 वर्ष तक रहते हुए, 13 वर्ष तक रहते हुए जिस भी प्रकार की जितनी भी शक्तियों का अर्जन करना था वह सब शक्तियों का अर्जन कर लिया। करने के बाद अब मैं सेनापति के पद पर नियुक्त हो चुका हूं। अब मेरे पास कुछ कर्तव्य है।
अब उस कर्तव्य का जब निर्वहन करना है तो वहां पे पहुंच गया, और पहुंचने के बाद बोलता है अब मैं नहीं लड़ूंगा, मैं तो बाबा जी बन जाऊं तो ज्यादा बढ़िया है। आपके बाबा जी, भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, तेरे बाबा जी बनने से युद्ध थोड़ी ना रुक जाएगा, तेरे बाबा जी बनने से युद्ध थोड़ी ना रुक जाएगा। तू जिस कर्तव्य के लिए आया है, तूने जिस कर्तव्य को लिया है, उस कर्तव्य को तुझे निभाना है। तो ऐसा बहुत सारे भक्तों का कई बार मन होता है, सब छोड़ो छाड़ो, वृंदावन में कुटिया बनाओ, बस जाओ, यहां की टेंशन से तो फ्री हो जाओगे। सबका, अधिकतर जितने भी अपने भक्त हैं, ये भाव बहुत अच्छा है, मैं खराब नहीं बोलूंगा, हाँ, परंतु इसे मरकट संन्यास कहा गया है। हाँ, मतलब वो जो क्षणिक भर के लिए जो आता है, कुछ दिनों के लिए जो आता है, वो जो इतने सारे जब दुख ऊपर लद जाते हैं, सब भाग के मन करता है ना वृंदावन जाके बस जाओ तो शांति से रह लोगे, ये वो मरकट संन्यास है। ये कुछ दिन के लिए आता है, ये टेम्परेरी संन्यास होता है, ये टेम्परेरी वैराग्य होता है, और सबको आता है। हाँ, बच्चा भी फेल है जा रहे, फेल रहने के बाद सबसे पहले छोड़ो छाड़ो, का पढ़ाई वढ़ाई, घर से भाग जाओ। बड़े हुए, किसी को कुछ कोई परेशानी हो गई, किसी बात की कोई परेशानी है, क्या छोड़ो छाड़ो और बस बाबा जी बन जाओ। नहीं, ये जो है ना, ये टेम्परेरी है। हाँ, ये इसके अंदर ये आपको कहीं भी आगे लेके नहीं जाएगा। कई ऐसे भक्त वृंदावन में, हमें याद है गुरु महाराज के पास एक भक्त आया और गुरु महाराज से आके बोला कि महाराज जी, अब तो दीन दुनिया जितनी थी वो तो सब देख ली दाख ली, और अब तो मेरा मन है कि मैं वृंदावन आके ही रह जाऊं। महाराज जी बोले, तूने देख तो ली नहीं है, परंतु तेरो रस इतनो प्रकांड रूप से चढ़ो भयो है बाहर को कि तू वृंदावन में आके भी बाहर की याद करेगा। और हमारे यहाँ यह बहुत चीज जरूरी है। हमारे यहाँ के साधुओं के बीच में भी बोला जाता है, साधु, बहुत सारे साधु ऐसे हैं जो पत्राचार भी नहीं करते हैं। साधु हैं, गुरु हैं, हाँ, हमारे यहाँ के रसिक संत हैं, उनसे बोलो कि वो हमने बाहर से चिट्ठी भेजी, हमारे महाराज जी को हम चिट्ठी भेजते हैं, तो वो चिट्ठी का कभी उत्तर भी नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं चिट्ठी का उत्तर दूंगा तो मैं वृंदावन के बाहर की याद करूंगा, अगर मैं वृंदावन के बाहर की याद करूंगा तो इसका मतलब ये है कि मैं उसे देखने का भी मन होगा, उससे मिलने का भी मन होगा, जाने का भी मन होगा। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन के अंदर आ चुका हूं, मन मुझे यहां पे लगाना है। तो बहुत साधु हैं ऐसे जो पत्राचार भी नहीं करेंगे, जो वृंदावन आ गए तो मन से भी वृंदावन आए हैं, तन से नहीं आए हैं। हम मन से पहुंच जाएं, तन से भी पहुंच जाएं, परंतु 15-20 दिन, महीने भर, 3 महीने, 5 महीने के बाद फिर एकदम इच्छा होती है, बस हो गया, घर भी तो देखने हो, घर चलो। ये मरकट संन्यास है। तो यह वृंदावन का प्रताप जो है वह आशुधीर जी को मालूम था, और उनके सामने कौन खड़े हुए थे? हाँ, श्री हरिदास। अब हरिदास खड़े हुए हैं और हरिदास ने घोड़े के ऊपर बैठे हैं, और आने के बाद हरिदास से इस जैसे ही देखा आशुधीर जी ने कि हाय राम, यह तो घोड़ा जो आया हुआ है, और घोड़े से तो यहाँ पर इस कोमल भूमि पर जहां पे मेरे श्री राधा और कृष्ण हर समय नित्य केली करते रहते, नित्य विहार करते रहते, यहाँ पे लात पड़वा रहा है। तो ये गुस्से में आके इस बात को कहा कि तुरंग फिरावत हाय, हाँ, तो यहाँ पे आके, तुरंग माने घोड़ा, उससे तू बार बार लात पे लात पड़वाए जा रहा है। जैसे ही इस बात को बोला, हमारे जैसे ही थे, हाँ, श्री हरिदास, परंतु उनको गुरु कृपा उसी समय प्राप्त हुई। जैसे ही बोले, बोलते ही जो श्री स्वामी हरिदास थे उनको नित्य लीला के, नित्य विहार के दर्शन प्राप्त हो गए। और जैसे ही नित्य विहार के दर्शन प्राप्त हुए, वे अपने घोड़े से उतरे और श्री आशुधीर जी के पास पहुंचे, और आशुधीर जी के पास पहुंचकर दीक्षा प्राप्त करी। ये बहुत जरूरी है कि आस धीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। देखो, गुरु को प्राप्त करना ये बहुत बड़ा कठिन कार्य है।
जीवन का, सबसे सरल भी है परंतु सबसे कठिन भी है। और गुरु के शिष्य बनना यह सबसे बड़ा कठिन कार्य है। दीक्षा ली और दीक्षा लेके मंत्र ले लिया, अपना जीवन जी रहे हैं, अच्छी बातें जी रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, अच्छी बात है, मंत्र कर रहे हैं, परंतु जब तक गुरु निष्ठा और गुरु कृपा की शक्ति हमारे अंदर नहीं आएगी, जब तक गुरु सेवा सही रूप से नहीं होगी। अब वह गुरु सेवा ये नहीं कि तन से ही गुरु सेवा होनी है। देखो 3 प्रकार के गुरु हैं हमारे शास्त्रों के अंदर, 3 प्रकार के गुरु का स्वरूप बताया हुआ है। एक है समष्टि गुरु, दूसरा कौन सा है गोपीकांत जी? दूसरा कौन सा है? एक समष्टि गुरु है, दूसरा व्यष्टि गुरु है। पहला समष्टि गुरु, दूसरा व्यष्टि गुरु, और तीसरा चैत्य तो समष्टि हो गया, तीसरा सिद्ध देह। जो भी गुरु है उनकी सिद्ध देह, जैसे हमारे यहां पर मंजरी स्वरूप है या गोपी स्वरूप है। समष्टि गुरु क्या होता है? समष्टि गुरु का मतलब है वह गुरु जो अंश रूप में है, तो अंशी, परंतु जो परमात्मा रूप में हम सबके हृदयों एवं कण कण के अंदर विद्यमान है। वो जो हृदय में रहते हुए कभी कभी अपने आप बोल उठता है कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही है, तुमने क्या करा है, क्या नहीं करा है। वो जो अंदर की आवाज आती है ना, औरतें जैसे गट फीलिंग कहती हैं, गट फीलिंग, हाँ, औरतों की गट फीलिंग ज्यादा होती है, हाँ, 6th से वो गट फीलिंग नहीं है, वो परमात्मा की फीलिंग है जो बता रहे हैं उस समय पर। समष्टि गुरु ये सबके अंदर विद्यमान है, हर एक के हृदय के अंदर बैठा हुआ है, इससे किसी को परेशानी नहीं होती है। ये सबके यहां पे बैठा है, जीव जंतु पक्षी पशु जलचर नभचर सब जगह पे सबके पास बैठा हुआ है, कण कण के अंदर विद्यमान है, इससे किसी को परेशानी नहीं है। गुरु का दूसरा रूप सिद्ध देह, मतलब गुरु कौन से देह में, कौन से रूप में बैठ के ठाकुर जी के पास विराजित है। जैसे हमारे यहाँ की जितने भी गुरु स्वरूप हैं वह मंजरी स्वरूप या गोपी स्वरूप के अंदर ठाकुर श्री राधा कृष्ण की नित्य सेवा करते हैं, उस नित्य विहार वृंदावन के अंदर। इससे भी किसी को परेशानी नहीं है, सबको मालूम है। हाँ जी, गुरु जी जो है वह साधन रूपा उसमें रहते हुए और वह गोपी स्वरूप में विराजित है, और गुरु परंपरा भी ठीक उसी मंजरी स्वरूप की चर्चाएं करती है। तो परेशानी समष्टि गुरु से नहीं है, परेशानी सिद्ध देह गुरु से भी नहीं है। परेशानी किससे है? व्यष्टि गुरु से। व्यष्टि गुरु को गुरु नहीं माना जाता है, व्यष्टि गुरु को गुरु नहीं माना जाता है। गुरु को गुरु मानना और गुरु को भगवान मानना, हरि मानना, हाँ भाई शास्त्र तो यही कहता है ना। अब शास्त्र क्या कह रहा है? यही कह रहा है कि भगवान श्री हरि एवं गुरु के अंदर कोई अंतर नहीं है, परंतु दो चीजें एक हैं। देखो, जब तक बुद्धि थोड़ी घूमी हुई है, आप उस बुद्धि का पता भी इस प्रकार से लगा सकते हो। भगवान श्री कृष्ण भी जब नर लीला करने के लिए इस धरती पर आते हैं, तब नर लीला जब करते हैं तो बड़े बड़े भगवान के भक्तों को भी भ्रम हो जाता है कि ये भगवान ही है। चाहे उनके देवता ही हो, उनके ब्रह्मा हो, इंद्र हो, आदि कोई भी हो, उनको भी भ्रम हो गया कि ये भगवान ही है क्या। आखिरी में वरुण जी को ही हो गया कि मैं तो देख लूं, चेक ऊपर वालों ने तो सब चेक कर लिया, नीचे भी तो चेक करना जरूरी है।
उनके अपने लोगों को हो गया। प्रथम दिन से कथा सुन रहे हैं, हाँ परीक्षित जी महाराज प्रथम दिन से कथा सुन रहे हैं, परंतु कथा सुनते सुनते भी आखिरी में इस बात को उन्होंने कर ही दिया कि हे भगवान शुकदेव महाराज, आप रास की कथा तो सुना रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण रास कर रहे हैं, परंतु भगवान रास कर सकता है क्या? वो भगवान है क्या? महाराज शुकदेव महाराज बोले 4 दिन से तू इंतजार कर रहा था मेरी ये कथा सुनने के लिए। 3 दिन 3 रात्रि तक जब यह कथा मैंने बोली नहीं, राम जी की कह के खत्म कर दी, और 9वें स्कंद के आखिरी के अध्याय के आखिरी 2 श्लोकों में पूरी कृष्ण लीला कह दी। 90 अध्यायों की पूरी लीला 10वें स्कंद की 2 श्लोकों के अंदर कह दी है शुकदेव महाराज ने। तो जब कह दी तो उसके बाद तू मेरे पास आया, तूने मुझसे आके इस बात को कहा कि हे भगवान श्री कृष्ण की तो पूरी कथा सुनाओ, मैं क्योंकि इतनी देर से तो मैं इसी का इंतजार कर रहा था। अब जब मैं कथा सुना रहा हूं तो तुझे अब भरोसा नहीं है कि ये भगवान ही है? अरे ये भगवान है। और गुरु की वाणी पर विश्वास करता था, गुरु की वाणी पर विश्वास करा। फिर उसके बाद शुकदेव महाराज ने तो डांट लगाई है, हाँ भागवत के अंदर तो रास पंचाध्यायी में महाराज शुकदेव महाराज ने तो डांट लगा दी है उस पर कि क्या बेवकूफ, पहले से ही पता के चला हूं कि इनमें काम भावना नहीं है, यह तो सिर्फ भोग कर रहे हैं, जितना भी प्रेम का भोग है उस भोग को ही महाराज उपभोग कर रहे हैं, उसको ही अपना जो भी देने वाला है उससे महाराज ले रहे हैं, उसको प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। और तू यहां पर मुझसे ये पूछ रहा है ये भगवान है? भगवान क्या ऐसी लीला करता है? देखो रास कोई उल्टी भी चीज नहीं है। जब कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है तो उछलता है। मैं तो बहुत सरल शब्दों में कहता हूं, जो व्यक्ति ज्यादा प्रसन्न हो जाता है वह उछलता है, वह नाचता है, वह गाता है। जितना व्यक्ति दुखी होता है वह कोने में चला जाता है, एक कमरे के एक कोने में अंधेरा करके बैठ जाता है। परंतु वही व्यक्ति जब खुश हो जाता है तो उछलना कूदना चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। आज गोपियां भी जो करोड़ों वर्ष से इंतजार कर रही थी कि भगवान श्री कृष्ण के संग समागम कब हो, वह महाराज भगवान श्री कृष्ण सभी प्रकार के भक्तों के पास, दास्य भक्त के पास, सख्य भक्त के पास, वात्सल्य भक्तों के पास, सबके पास जा जाके महाराज विनोद कर रहे थे। परंतु माधुर्य जितनी भी रूपा गोपियां थी उनके पास नहीं आ रहे थे। और जिस दिन वह मेरे भगवान श्री कृष्ण ने शारदोत्फुल्ल मल्लिका उस शरद की चंद्रमा को देखा, और देखने के बाद विक्षरन्तुम मनश्चक्रे, उनके मन के अंदर यह इच्छा हुई कि अब तो मनश्चक्रे, मन के अंदर इच्छा हुई है विक्षरन्तुम, हाँ कि अब तो मैं जाके रमण करूं, अब मैं जाके हाँ उन गोपियों के पास भी होके आऊं जो करोड़ों वर्ष से मेरा इंतजार कर रही है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, पहुंचने के बाद क्या हुआ, वे सब की सब गोपियां जो करोड़ों वर्ष से इंतजार कर रही थी उछलने कूदने लगी सरल भाषा के अंदर। और भगवान क्या कर रहे हैं, वह उस प्रेम का भोग लगा रही हैं। भगवान हाँ उस भोग को प्राप्त कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। लीला सरल है, परंतु उनको भगवान मानना। त्यागी जी के यहां पर तो परशुराम जी को ही माना जाता है। बोले जय नहीं मरे, नहीं तो सर भगवान आके मर गए। इनके वहां की तरफ यही बात कही जाए, परशुराम जी अभी तक जिंदा है, आगे जिंदा रहेंगे। राम जी आए और चले गए, हाँ कृष्ण जी आए और आके चले गए, ये सबके सब हल्के फुल्के हैं। जो पहले था और आगे तक रहेगा वो तो एक ही परशुराम है। तो हम कौन है, हम परशुराम जी की संतानें हैं। अब ये भाव कैसा भी उनका है, शास्त्रीय दृष्टि से तो गलत है, परंतु जैसा भी भाव वो लेके आए, अब उनको भगवान को पुरुष मान लिया। उन लीलाओं को उन्होंने बड़ा क्षणिक मान लिया कि नहीं वह तो 125 वर्ष के लिए आए या कुछ हजार वर्षों के लिए भगवान श्री राम आए तो वह मानव है। तो भगवान को भी मानव मानने के बाद उनको भगवान मानने में बड़ी ताकत लगती है। और जहां बात आ जाए गुरु की,
उस व्यष्टि गुरु के अंदर ही समष्टि तत्व भी है और उन्हीं के अंदर सिद्ध देह तत्व भी है। अगर व्यष्टि गुरु मिल जाएगा तो उसके संग दोनों के दोनों समष्टि भी मिल जाएगा। हाँ, क्यों आपके अंतःकरण के अंदर जो गुरु बैठा है उसको आपने देखा नहीं है कि वो कौन है, परंतु जिस दिन महाराज आपको व्यष्टि गुरु मिल गया वह समष्टि गुरु के दर्शन आपको अपने आप हो जाते हैं। और सिद्ध देह की में भी महाराज उनकी ही कृपा प्राप्त हो जाती है। जब तक सिद्ध देह होगी नहीं उपासना हो नहीं सकती है, परंतु उनको भगवान मानना सबसे कठिन काम है। उसमें गलती ढूंढ सकते हैं। हमारे यहाँ तो आचार्य और रसिकाचार्यों ने हमेशा एक ही बात कही है कि गुरु बीमार भी पड़ा है तो भी वह आपके लिए पड़ा है, शिष्यों के लिए पड़ा है, हमारे लिए पड़ा है। क्यों? क्योंकि वह तुमको ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान कर रहा है सेवा करवाने के। साक्षात श्री कृष्ण की उपासना नहीं हो पा रही, उसमें बड़ी सारी विधियों की जरूरत होती है। मंत्र से दीक्षित हो, हाँ, यहां तो हरे नाम से दीक्षित हुआ भी महाराज शिष्य शिष्य कहलाता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण के उसमें तो बड़े सारे, हाँ, महाराज किन किन श्रुतियों को मानते हुए, वेदों को मानते हुए, शास्त्रों को मानते हुए, पांचरात्र को मानते हुए आपको किसी उपासना को करना है और वह उसकी भी पूर्ण रूप से विधि है। उसमें छुआछूत आदि की भी सबकी सब वस्तु वहां पर रहती है, वहां के नियम है। हाँ, उन नियमों का पालन करना है। परंतु जहां गुरु की चर्चा आती है उस गुरु के लिए इतने नियम नहीं है। और वही गुरु का महाराज जब हम यहां गुरु की सेवा करते हैं उस सेवा से ही हमको ठाकुर जी की सेवा का अनुग्रह प्राप्त होता है। परंतु उसके लिए मैं बारंबार कहूंगा, गुरु है ना, गुरु के पास एक चीज है, और गुरु और नाम इन दो के पास एक वस्तु है जो किसी के इस संसार में भक्ति शास्त्रों के अंदर और किसी के पास नहीं है, वो है कृपा शक्ति। एक हरे नाम के पास कृपा शक्ति होती है, गुरु के पास कृपा शक्ति होती है। हमारे यहां का गुरु अष्टकम जो है उसके अंदर साफ तौर पे कहा गया है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान् न गति कुतोऽपि ध्यायान् स्तुवं तस्य यशस्य त्रिसन्ध्यां वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, गुरु के द्वारा अगर जो भी नाम रूपी प्रसाद दिया जाता है वही एकमात्र भगवत प्रसाद है। क्यों? नाम कौन देगा? बैठे बैठे आप हरे नाम कर लोगे, वह हरे नाम करने से कि मुझे गुरु की जरूरत नहीं है और बस भगवान का हरे नाम मेरे पास है और उस हरे नाम को करके ही मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तो भगवान इस संसार के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे हरे नाम करने के बाद भी जिसका गुरु ना हो उसे भगवान की प्राप्ति हो गई हो। शास्त्रीय रूप से ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि नाम देने वाला भी एकमात्र गुरु है। तो गुरु सही हो, उसके पास कृपा है। कृपा शक्ति भी इंतजार करती है कि वह व्यक्ति कब गुरु धारण करे कि मैं उसके ऊपर आके कृपा कर दूं। बोला यस्य प्रसादान् न गतिः कुतो अपि, अगर किसी के पास गुरु नहीं है ना उसके पास महाराज कृपा शक्ति प्राप्त नहीं होगी। कृपा क्या है? हा? कृपा ठाकुर को दिलवाती है, कृपा शक्ति ठाकुर को प्राप्त करा। दो शक्तियां हैं, एक साधन शक्ति है, दूसरी कृपा शक्ति है। साधन शक्ति मतलब मनुष्य के द्वारा चलना, कृपा शक्ति भगवान के द्वारा चलना। दोनों सरल अर्थ में समझिएगा। हम कहते हैं ना भगवान के लिए एक कदम चलो, भगवान तुम्हारे लिए 1000 कदम चलते हैं, कहते हैं ना।
शास्त्रों के अंदर यही सब वाक्य मंत्र मिलते हैं कि एक कदम तुम चलते हो ठाकुर जी महाराज 100 कदम 1000 कदम चल लेते हैं। हम जो एक कदम चले हैं वह साधन शक्ति कहलाती है। मतलब हम जितनी जप माला मंत्र कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, कृपा शक्ति कौन सी है? वो जो भगवान चल रहे हैं। वह कृपा शक्ति आती कहां से है? गुरु से। अब ये गुरु से कैसे आ रही है? देखो, चंद्रमा के अंदर भी चंद्रमा जब रात्रि को प्रकाश करता है तो वह चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, वह प्रकाश सूरज का है। वह प्रकाश सूरज का है, परंतु उसे सूरज का प्रकाश नहीं कहा जाता, उसे चंद्रमा का प्रकाश कहा जाता है। आप कहते हो क्या कि आज चंद्रमा बड़ा अच्छा तेजी से चमक रहा है क्योंकि आज सूरज से उसने बहुत सारा प्रकाश छीना हुआ है? नहीं कहोगे ना। मेरे पास मुझे कोई धनी व्यक्ति आए और मुझे कुछ लक्ष्मी दे जाए, मानो 10,000 रुपए मुझे दिए आके, कोई आए और आने के बाद मुझसे आके कहे महाराज जी थोड़ी सी जरा लक्ष्मी की आवश्यकता है, थोड़ी सी लक्ष्मी मिल सकती है? अब मैं कोई काम वाम थोड़ी ना कर रहा हूं, मेरे पास 10,000 रुपये अभी अभी एक धनी व्यक्ति दे के गया। मैंने कही ठीक है, मैंने सामने वाले व्यक्ति को 10,000 रुपये दिए। अब सामने वाला व्यक्ति क्या कहेगा? उस सामने वाले व्यक्ति जानता है कि मुझे किसी धनी व्यक्ति ने दिए हैं। अब सामने वाला व्यक्ति क्या कहेगा? धनी व्यक्ति से उसने रुपए प्राप्त करे हैं कि मुझसे रुपए प्राप्त करे हैं? यही तो हाँ, तो गुरु जो है ना, सूरज से प्रकाश मनुष्य नहीं ले सकता है। परमात्मा से, वह भगवान से, वह जो प्रकाश है, वह भगवत तत्व है, वह जो कृपा है, वह साक्षात धारण नहीं कर सकता है। वो कैसे आती है? वह महाराज चंद्रमा की तरह से, वह गुरु कमल जो होते हैं, वह जो खिले हुए होते हैं, वह चंद्रमा होते हुए वह महाराज सब प्रकाश ले लेते हैं। और वही प्रकाश है भगवत प्रकाश ही, एकमात्र भगवत प्रकाश है। परंतु वह जब प्रकाश आके हम जैसे जीवों के ऊपर पड़ता है, जब हमारे ऊपर पड़ता है, तो हम उसे भगवत प्रकाश नहीं कहते हैं, हम उसे गुरु कृपा कहते हैं। वो है भगवान की कृपा, एकमात्र भगवान की कृपा है, परंतु वह गुरु कृपा के रूप में कहलाती है। तो ठीक उसी प्रकार यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान न गति ही कुतो अपि। जब तक यह गुरु का प्रसाद हमको नहीं मिलेगा, सब सुधारने वाला कौन है? एकमात्र गुरु। गुरु के अलावा कौन है जो आपको ये बताए देगा कि भैया का करना और का ना करना? गुरु ही एकमात्र ऐसा है जो महाराज समझा सकता है, बता सकता है। सत्यव्रत अष्टम स्कंद के 24वें अध्याय के अंदर जब स्तुति कर रहे हैं भगवान की, तब कह रहे हैं अचक्षुरंधस्य यथा ग्रणी कृतः तथा जनस्या विदुषो बुधो गुरुः त्वम् अर्क दृक् सर्वदृशां समीक्षणो व्रतो गुरुर्नः स्वगतिं बुभूत्सताम्। जैसे कोई अंधे को ही पथ प्रदर्शन बना ले, मतलब कोई अंधा व्यक्ति है, चलते चलते यूं करते करते किसी पे हाथ रखते, और जिस पे हाथ रखा है वह अंधा ही निकले, और जो अंधा निकले तो ये बोले यार मुझे रास्ता पार करा दे। अंधा बोले हाँ हाँ अभी कराता हूं। महाराज दूसरा वाला ले, और वह लेके अंधा व्यक्ति ही जैसे अंधकार में बिना जाने कहां लेके जा रहा है कहां नहीं लेके जा रहा है, परंतु उस व्यक्ति को ले जाए। ठीक उसी प्रकार अज्ञानी जीव भी अज्ञानी को ही अपना गुरु बना लेते हैं इस कलयुग के अंदर। तो भगवान वह व्यक्ति भी जैसे अंधा अंधे को लेके जा रहा है, वैसे ही अज्ञानी अज्ञानी को लेके जाता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर
सारार्थ दर्शनी के अंदर कहते हैं। कि अंधा कौन, इसकी व्याख्या कर रहा है, अंधा गुरु कौन। जीव अंधा है मालूम है, परंतु अंधा गुरु कौन? बोले वह जो उपासना पद्धति नहीं जानता है। भगवान की उपासना कैसे होगी, भगवान के मंत्र कैसे होंगे, जो इन पद्धतियों को, जो शास्त्र के नियमों को नहीं जानता है, वह अंधा है। एक मंत्र करने के लिए भी पहले मंत्र का विनियोग करना पड़ेगा। उस विनियोग को करने के बाद अगन्यास करन्यास आदि करते हुए सब न्यासों को पुरुषों को करना पड़ता है। करने के बाद जाके भगवान तब किसी माला को करा जाता है। उसके लिए भी आसन शुद्धि आदि की सबकी आवश्यकता रहती है। यहां लियो मंत्र ले लियो और लेके जपना शुरू कर दियो। अरे भैया विनियोग करोगे नहीं। हाँ, पुरुषों के लिए जब तक न्यास आदि करोगे नहीं, शक्ति कहां से आएगी? पूजा की पद्धति हाँ हर देवताओं की अलग है, एक जैसी थोड़ी ही है। भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा की पद्धतियां अलग हैं। गौड़ियाओं की पद्धतियां अलग होती हैं, महाराज निम्बार्क की पद्धति अलग है, पुष्टि संप्रदाय की पद्धति अलग है, ब्रह्म माधव की पद्धति अलग है, रामानुज की पद्धति अलग है। शास्त्र सब अलग अलग शास्त्रों में से ली है। क्यों? क्योंकि उनके भाव अलग हैं। तो भावों को ध्यान में रखकर उन्होंने शास्त्रों में से पूजा की पद्धतियों को निकाला है। उन पूजा की पद्धतियों को निकालने के बाद वह भाव पुष्ट होता रहे, हाँ, जिससे उन भगवान की उस भाव में प्राप्ति हो जाए। हाँ, उसको करने का प्रयास उन सब आचार्यों रसिक वरों ने हम सबके ऊपर अनुग्रहित करते हुए, कृपा करते हुए महाराज यह करा है। वे अंधे नहीं थे। आज मैं बैठ जाऊं, आज तो मैं वृंदावन में देखूं महाराज जो भी ले टोकरी में ठाकुर जी उठाया और चल दिया। और सत्य बताऊं, बाकी गुरुजी ने बाज ने अपने गुरुजी से कभी नहीं पूछी होगी जो टोकरी के अंदर लेके जाता है कि मैं टोकरी के अंदर लेके जा सकूं कि नहीं लेके जा सकूं। शास्त्रीय दृष्टि से लेके नहीं जा सकते हो। और वृंदावन की भाव की उपासना के अनुसार भी आप ठाकुर जी को टोकरी में उठा के थोड़ी ना लेके जा सकते हो। ठाकुर कोई टोकरी में लेके जाने की वस्तु है क्या? उसके आचार हैं, विचार हैं। यशोदा जी, भाई पुत्र तो वह यशोदा जी के है ना, हमारे पुत्र थोड़े ही है। हम पुत्र मान सकते हैं कि ये हमारे पुत्र हैं, परंतु हैं तो रहेंगे तो वह यशोदा जी के पुत्र। और यशोदा जी जिस भाव से उपासना करती हैं उसी भाव से ही उपासना हो सकती है। अब ठाकुर जी पिज्जा खाएंगे, रेस्टोरेंट में बैठा दियो टोकरी में महाराज, या पिज्जा रख दियो सामने, जाके दांत निकले नहीं है, बाय महाराज पिज्जा खिला रहे हो, कहां से चबावेंगे ठाकुर जी? लड्डू गोपाल लड्डू के गोला हाथ में रखे हुए हैं उन्होंने, हाँ, वो भी माखन के गोला, कि महाराज बिना दांत के गप सीना खावे और पेट में पहुंच जाए। और उनको महाराज रोटी खिलाए के नहीं, ये भाव गलत है। तो अज्ञानी गुरु को मानता है, और जब वह अज्ञानी गुरु को मानता है, तब महाराज जो अज्ञानी गुरु अपने किसी कारण से अपने पथ से महाराज नीचे गिर जाता है, तब व्यष्टि गुरु जितने भी हैं उन सबके ऊपर उंगलियां उठ जाती हैं कि भगवान ये गुरु है कि नहीं है। आज सबसे ज्यादा यही तो सुनने में आता है, कोई गुरु बचो ही ना है। अरे भैया, अंधा कहां से ढूंढ ले? जिस गुरु के जिसको प्राप्त कर रहा है उसके पास आंखें हैं कि नहीं है? ज्ञान रूपा आंखें, ज्ञान होना आवश्यक है। उस ज्ञान के लिए सत्संग की आवश्यकता है। और गुरु मान लिया, गुरु देख लिया, देखो ये हरिदास जी के पास है,
जैसे ही हरिदास जी ने उस आशुधीर जी को देखा, देखने के बाद ही उन्होंने दूसरा क्षण भी नहीं महाराज व्यर्थ गंवाया कि बस हो गयो अब, और अब तो मैं बाद में देखूंगा कि इनको गुरु बनाऊं कि नहीं बनाऊं। उन्होंने जिस क्षण जिस समय देखा, जहां भाव पाया, उसी समय महाराज रसिक संत श्री आशुधीर जी को जाके अपना गुरु बना दिया। तो यह बहुत जरूरी है जीवन के अंदर। परंतु हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है, कहा भी जाता है गुरु तो अब क्या है, गुरु जी लड़े मुकदमा, चेला जोते खेत। हमारे वृंदावन में कही जाए इस बात को, गुरु जी लड़े मुकदमा और चेला जोते खेत, और भजन भाव जाने नहीं, पैसन ही को हेत। गुरुजी भी लगे हैं कि पैसा 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 कैसे आवे, और शिष्य भी लगो भयो कि भैया लक्ष्मी लक्ष्मी कैसे प्राप्त होती करती रहे। वो गुरुजी के पास जावे भी तो वो लक्ष्मी को ही रोना लेके जावे करे, मेरो यो है गयो, मेरो त्यों है गयो। और गुरुजी भी लगे हुए हैं कि भैया हमें भी लक्ष्मी कैसे आवे करे, मैं कैसे क्या करता कराता रहूं। तो जहां अज्ञानता है, जहां अज्ञानता है, वहां पे भगवान व्यष्टि गुरु की कृपा जो है, वह जो प्रसाद है, गुरु कृपा का जो प्रसाद है, वह प्राप्त नहीं होगा। व्यष्टि गुरु की कृपा तब मिलेगी जब उसे हरि ही माना जाएगा। और अगर ऐसा भाव रहे कि पहले तो हरि मानता था, अब नहीं मानता हूं, तो इसका अर्थ यह है कि आपने जब माना था तो आपने सत्य रूप से नहीं मान पाए थे। तो यह हरिदास स्वामी जिसकी कथा आज मुरारी भैया सुना रहे थे, इन्होंने तो बड़ी भारी भरकम शब्द बोले, और ऐसे ऐसे शब्द भी बोले जो ऊपर से निकल गए होंगे। पर देखो, यह ध्यान रखो, शास्त्र जो है ना, गीता जी भी इस बात को कहती है कि अर्जुन ने प्रथम अध्याय तक अपना पांडित्य दिखाया था भगवान श्री कृष्ण से। सबसे बड़ी परेशानी क्या है हमारे जीवन में कि हम अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान और अपने को ही अपना गुरु समझते हैं। दूसरे को माने ना माने, अपने को तो समझ ही ले हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। जब बड़ी देर तक अपना पांडित्य दिखाया, परंतु ठाकुर जी तो पंडितों के पंडित हैं और उन्होंने सब जितना भी पांडित्य अर्जुन के द्वारा दिखाया हुआ था उसको समाप्त कर दिया। तो समाप्त करने के बाद अर्जुन ने किस चीज को करा? उसके पास दो दोष थे, गीता जी कहती है, कापण्य दोषोपहत्व स्वभावः प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। दो थे उसके पास। क्रापण्य, कंजूस भी कह सकते हो इसे, कि कौन सा कंजूस? जो अपना 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 हित चाहे, दूसरे का हित नहीं चाहे, वह कंजूस का स्वभाव। और दूसरा दोष अर्जुन के अंदर था धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म क्या है यह नहीं जानता था, धर्म नहीं जानता है, समझ में आ नहीं रहा है। पांडित्य बहुत दिखा दिया है भगवान श्री कृष्ण को, सब कुछ दिखाने के बाद भी महाराज अब उसने सोचा कि मैंने जितना पांडित्य दिखाया वह सब का सब उसे खंडित कर दिया मेरे भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांडित्य दिखा के। अब मैं क्या करूं? तब पहुंचता है और पहुंचने के बाद भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है। तो यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। इस पे बड़ी अच्छी विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीका करते हुए कहते हैं कि बड़ी देर तक अपना पांडित्य दिखाया, तो पांडित्य दिखाने के बाद
भगवान श्री कृष्ण बोले, यार तुम तो बहुत बड़े पंडित हो, तुम हमारे पास क्यों आए हो? तुम्हारा क्या काम है हमारे पास? तुम तो बड़े पंडित, पंडित के बाद भी अभिमानी और बने हुए हो। तो मैं अगर तुम्हें कुछ समझाऊं तो समझोगे तो हो नहीं, तुम फिर से कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर दोगे। तो सबसे बड़ी चीज जो उस समय पर अर्जुन ने करी, उसने कहा कि हे भगवान, मैं आपकी अभी शरण लेता हूं। मैं अपने जितना भी ज्ञान था, जितना भी पांडित्य था, उसको साइड में रख देता हूं। और साइड में रखने के बाद शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं अब आपका शिष्य बन के मैं आपकी शरणागति लेता हूं। अब आप जो बोलोगे वह मान्य है। तो जहां पर जितने भी हम सबके अंदर, देखो हमारा सबका स्वभाव होता है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, हम भी अर्जुन की तरह से पांडित्य दिखाते हैं, पर जहां पर सब पांडित्य, जितना भी पांडित्य है वह सब का सब निरस्त हो जाए। निरस्त हो जाने के बाद व्यक्ति का कर्तव्य अर्जुन की भांति कर्तव्य विमूढ़ होते हुए, महाराज बिल्कुल मुझे मालूम नहीं है, धर्म को ना जानते हुए उस गुरु की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। जब गुरु की शरण ग्रहण करी जाती है, उसके बाद ही व्यक्ति के अंदर क्या है, देखो जब प्रथम अध्याय के बाद दूसरे अध्याय में जैसे ही शरण ग्रहण करी है ना, उसके बाद भगवत संबंधी प्रश्न पूछे हैं, योग संबंधी सब प्रश्न पूछे हैं। कहीं पर भी उत्तर प्रत्युत्तर अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में गीता जी के अंदर नहीं चला है। क्यों? क्योंकि एक बार अगर ले लिया, लेने के बाद शासितुम योग्य शिष्य, क्या है, गुरु महाराज अपने शिष्य के ऊपर शासन करता है, और जो गुरु अपने शिष्य के ऊपर शासन करता है वही शिष्य कहलाता है। जब तक शासन नहीं होगा वह शिष्य नहीं कहला सकता है। मंत्र लिया, मंत्र लेके महाराज अपना अपना काम करने लगे। अरे मंत्र लियो ही काय बात को, अभी भाव तो सही नहीं है, अभी भाव तो सही नहीं है। पहले भाव सही हो, वह भाव कौन सही करेगा? गुरु। तो अर्जुन की तरह से अगर हमारे पास पांडित्य है, बहुत अच्छी बात है, परंतु वह पांडित्य जिस दिन जिस गुरु के द्वारा, जिस व्यष्टि गुरु के द्वारा महाराज निरस्त हो जाए, व्यक्ति को उसी समय जाके शरण ले लेनी चाहिए और शरण लेके गुरु कृपा की प्राप्ति करनी चाहिए। जब गुरु कृपा की प्राप्ति होती है तो गुरु कृपा की प्राप्ति नाम की कृपा भी दिलवाती है, और नाम की ही कृपा, उसके बाद गुरु कृपा और नाम कृपा महाराज दोनों मिलकर कार्य करती हैं। दोनों में 1% का भेद नहीं है। गुरु की कृपा भी ही नाम की कृपा है, और नाम की कृपा ही गुरु की कृपा है। और जितने भी अपराध हैं, जितने भी पाप हैं जीवन के अंदर, जितना भी महाराज हमारे अंदर कहीं भी किसी प्रकार का गतिरोध अवरोध है, वह सबका सब समाप्त हो जाता है। और भाई जुगल नाम सो नैम जपत नित्य कुंज बिहारी। जब गुरु कृपा मिल गई तो हरिदास जी ने क्या करना शुरू कर दिया? जुगल नाम सो नैम जपत, नियम लेके जप रहे हैं, नित्य कुंज बिहारी, मां श्यामा श्याम, श्यामा श्याम कुंज बिहारी। तो बहुत जरूरी है गुरु को गुरु मानना और गुरु को भगवान मानना। और भगवान नहीं मान पा रहे हैं तो समझ लीजिए अभी भी दिक्कत वही अज्ञानता की है। अगर आप गुरु को जब तक भगवान नहीं मान रहे हो, मैं कह सकता हूं आचार्यों और रसिकों से इतना सुना है, अपने गुरुवर के द्वारा इतना सुना है कि उस व्यक्ति को गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती है, हरिनाम की कृपा प्राप्त नहीं होती है, एवं उसे भगवत दर्शन की भी प्राप्ति नहीं होती है। जिस दिन व्यष्टि गुरु को, मतलब अपना गुरु या जिस गुरु को हम चाहते हैं, उस गुरु को जिस दिन हम मान लें आंख बंद करके कि यह भगवान है, गुरुदेव हमारे भगवान है,
और जब तक नहीं मानेंगे तब तक महाराज ठाकुर की कृपा और हरे नाम की कृपा हमारे ऊपर नहीं आएगी। भगवान को भी भगवान नहीं माना जा सकता है। अरे मैं कितनी बार अपनी कथाओं के अंदर इस बात को कहता रहता हूं। राजा भरत तो सब छोड़ छाड़ के वैरागी बन के हजारों वर्षों तक जाके उपासना कर रहे थे, शालिग्राम की उपासना करते थे राजा भरत। परंतु एक हिरण का बच्चा ऐसा आया, हाँ, कि हिरण के बच्चे में इतना मोह लग गया कि ठाकुर जी की सेवा वहीं खत्म हो गई और हिरण के बच्चे की सेवा शुरू हो गई। और एक हिरण के बच्चे के कारण उनको 2 जन्म लेने पड़े एक बच्चे के। अगर गुरु होते, श्री जीव गोस्वामी कर्म संदर्भ की टीका में कहते हैं कि सबसे बड़ी परेशानी क्या थी, इतने बड़े साधक थे जो हजारों वर्षों तक महाराज साधना कर रहे हैं और करते करते वहां ऊपर महाराज रति तक पहुंच गए हैं, प्रेम से एक स्टेज पहले, हाँ, रति तक जाके पहुंच चुके हैं, जो भाव प्रदेश में पहुंचते हुए भी यह भूल गए कि मैंने ठाकुर जी को स्नान करा दिया है, हाँ, जो दिन भर में 10 बार स्नान करा रहे हैं, 15 बार भोग बना के ठाकुर जी को खिला रहे हैं, श्रृंगार आदि कर रहे हैं, इतने भावाविष्ट हैं। वह भावाविष्ट होते हुए भी अपने उस रति रूपी भाव से नीचे गिर गए। क्यों गिरे? 2 जन्म लेने पड़े। गुरु नहीं थे। गुरु होते तो कह देते ठाकुर जी अपने हृदय के अंदर धारण कर और जीव की सेवा कर। हम सबके पास बहुत कर्तव्य है, पर हम सब एकत्रित हुए क्योंकि हम आत्मा को मुख्य मानते हैं और एक आत्मा की अपनी यात्रा है। वह यात्रा महाराज तभी होएगी जब चंद्रमा रूपी, पूर्ण चंद्र रूपी गुरु की कृपा हमारे ऊपर बरसती रहेगी। श्री हरिदास जी के ऊपर भी यही बरसी थी और जब बरसी ना, आज इन्होंने जिस भक्तमाल की कथा करी है इसमें यह सूक्ष्म है। बृहत भक्तमाल के अंदर कथा आती है कि वह विज्ञान नाम के भक्त थे जो लाहौर से आए थे 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का इत्र लेके। 500 साल पहले 1 लाख रुपया बहुत होता था, तो 1 लाख रुपए का 500 साल का, इसमें इस समय भी 1 लाख बहुत होता है, तो उस समय 1 लाख रुपए का इत्र लेके लाहौर से आए थे विज्ञान, भक्त विज्ञान, कि बिहारी जी को जाके मैं इस इत्र को दूंगा। वहां पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद निधिवन राज में बैठते थे, तो निधिवन में जाके पूछी कि कहाँ है महाराज हरिदास जी, तो किसी ने कही कि वह तो यमुना के तट पे बैठे हुए हैं, यमुना पे चले जाओ। तो वह विज्ञान भक्त जो थे घूमते घामते ढूंढते ढांढते पहुंचे और यमुना के तट पे देखा कि स्वामी हरिदास क्यों बैठे हुए। स्वामी हरिदास बैठे हैं, तो स्वामी हरिदास को देखने के बाद पहुंचा और पहुंच के हाथ जोड़ के बोला, भगवान ये मैं बांके बिहारी जी के लिए इत्र लेके आया हूं, बांके बिहारी को इत्र चढ़ा देना। परंतु सिद्ध देह रूप में, ललिता सखी के रूप में श्री हरिदास बैठे हैं और हरिदास जी क्या कर रहे हैं? तुमने कही ना धमार चल रही है। धमार मतलब होली के समय एक वो चलती है, क्या बोलते हो उसे? ढप क्या, वो धमार एक अलग बीट्स होती हैं, ये बजे करें, ये धमार मृदंग और इन सब पखावज पे चलती है। और ये धमार जो है वह होली के समय ज्यादा चलती है। तो जितने भी सॉन्ग्स गाए जाते हैं हमारे ब्रज के अंदर, वे धमार पे गाए जाते हैं होली के समय पर। तो होली की धमार चल रही थी, आपने शब्द पढ़ा ना धमार, वह होली की धमार चल रही थी और ललिता रूपी होकर महाराज युगल जोड़ी का वहां पर होली का युद्ध चल रहा था, क्रीड़ा चल रही है। एक तरफ पार्टी बनी है राधा रानी की और दूसरी तरफ पार्टी बनी है कन्हैया की।
और दोनों की महाराज पार्टी बनी है और दोनों एक दूसरे पे पिचकारी और यमुना की रेती ही गुलाल रूप में एक दूसरे के ऊपर मार रहे हैं। यही पढ़े थे अभी। जब एक दूसरे के ऊपर मार रहे हैं, मारते मारते आंख श्री राधा रानी की पिचकारी जितनी थी, उसका जितना रंग था, वह सब समाप्त हो गया। और आखिरी की जो पिचकारी थी वह कन्हैया के पास थी, बांके बिहारी जी के पास थी। तो बांके बिहारी जी के पास थी, तो बांके बिहारी जी ने महाराज अपनी पिचकारी निकाली, वही एकमात्र भरी हुई थी। हाँ, श्यामाजू की पिचकारी तो पूरी की पूरी खाली। महाराज निकाली पिचकारी कन्हैया ने और राधा रानी के मुंह पे मार दी। और जैसे ही राधा रानी के मुंह पे मारी, वहां पे जितने भी सखा, हे सखा, उछल उछल के कहने लगे, वाह आज की होरी तो हम जीत गए, होरी तो हम जीत गए, होरी तो हम जीत गए, होरी तो हम जीत गए। और राधा रानी की सर्वस्व जो है वह ललिता जू है। अगर ललिता जू यहां राधा रानी को कछु भी हो जाए तो उसकी पीड़ा सबसे पहले ललिता जू को ही होए। अब ललिता जू हरिदास स्वामी बने हुए बैठे हुए हैं यमुना जी के तट पर। पिचकारी को रंग समाप्त है गयो, सखा मंडली में हल्ला है गयो कि भैया होरी तो आज कन्हैया जीत गयो, कन्हैया जीत गयो, कन्हैया जीत गयो, कन्हैया जीत गयो, हल्ला भयो। इतनी देर में विज्ञान भगत ने आके इत्र दियो। अब छोटो ना भर के हो भाई, लाख रुपया को हो, लाख रुपया को इत्र लायो तो लाके दियो। बोले महाराज जी ये इत्र लेके आयो बांके बिहारी जी के ताई। तो बड़ी सी महाराज बाल्टी सी, और बाल्टी सी में लेके आयो। महाराज हरिदास जी तो भाव में भाव समाधि लगी भाई। तो हरिदास जी ने तो भाई उठायो और बाल्टी को और लेके फटाक मार दियो, जितनो डालो सब यमुना जी में गिर गयो। विज्ञान बोले राम राम राम, लाख रुपया को इतर लेके आयो जना तो यमुना जी में डाल दियो। और यहाँ पे क्या भाव था कि जे तो हार जे हमारी प्रिया जो हार रही है, वाह जे बड़ो बढ़िया भयो भगत, चलो थोड़ो सो इत्र ले आयो, अभी कन्हैया पे डाल दूं। और महाराज ललिता भाव में होते हुए उन्होंने जैसा डाला कन्हैया के ऊपर और कन्हैया के सखाओं के ऊपर, सबके ऊपर इत्र पड़ गया। अब जितनी भी सखी मंडली थी वह उछल कूद कर गाने लगी कि भैया तो राधा रानी जीत गई, राधा रानी जीत गई, राधा रानी जीत गई। इतनो हल्ला भयो हो जाने के बाद महाराज भाव समाधि टूटी। तो देखो तो उदास मुंह से भक्त विज्ञान खड़ो भयो, मैं तो लाख रुपया को इत्र लेके आयो, इन्होंने तो जमुना जी में बहा दिया। तब यह भाव पढ़े चेहरे पर, तो चेहरे पर पढ़ने के बाद बोले बिहारी जी के दर्शन करके आ जाओ तुम पहले, फिर बात करेंगे। महाराज विज्ञान गयो, बिहारी जी के दर्शन करने के तई पहुंचो तो पूरा का पूरा जगमोहन जो हो, गर्भगृह जो हो, और बांके बिहारी की जो पोशाक थी वहां पे तो महाराज पूरा का पूरा इत्र ही इत्र पड़ो गए। ये प्राप्ति कहां से हुई? देखो एक कदम बढ़ाना, वो कदम क्या बढ़ा कि जहां जिस गुरु के संग संबंध दिखा कि यह गुरु है, वहां पर महाराज धर्म के प्रति हमारा जैसा भी भाव रहा हो, हमारा अपने अंदर जैसा भी पांडित्य रहा हो, उस सबको समाप्त करके कोने में रखा और जाके गुरु की शरण ले ली। प्रपन्नम। तो गुरु की कृपा, गुरु क्या देगा? सबसे पहले नाम देगा। गुरु क्या देगा? नाम देगा। और जब गुरु नाम देता है ना, भगवान उस नाम के अंदर इतनी शक्ति होती है, ऐसी शक्ति इस संसार के अंदर कहीं पे भी नहीं है। एक कथा आती है, श्री नामदेव महाराज हैं, विठलनाथ पंडरीनाथ, उनके एक शिष्य हुए चोखा मेला। चौखा मेला, चौखा मेला जो थे ना महाराज निम्न जाति के थे, परंतु भगवान पंडरीनाथ, भगवान श्री कृष्ण में बहुत अनन्य भक्ति थी। और ऐसी भक्ति कि एक बार किसी पद गान कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण को इतना अच्छा लगा, भगवान श्री कृष्ण बाहर निकल के आए अपने मंदिर से और अपनी जो उन्होंने कंठाहार पहन रखा था उस कंठाहार को लिया और चौखा मेला को पहना दिया।
और चौखा मेला को जाके पहना दिया। बाद में जाके हल्ला हुआ, हाय राम, ठाकुर जी का वो अगले दिन उठे, देखा पुजारी पहुंचे तो वो कहीं पे भी ठाकुर जी का कंठाहार नहीं मिला। तो जाके देखा तो वो चौखा मेला महाराज पहन के बैठा हुआ है। उससे पूछी, अरे तूने चुरा के लेके आया? पिटाई लगाना शुरू कर दिया लोगों ने। वो बोले, नहीं, मुझे तो ठाकुर जी पहना के गए। बाद में बोले, ठाकुर जी पहना तो गए, परंतु एक कछु सबूत तो दे जाते, मुझमें तो पिटाई और पड़ रही है। तब ठाकुर जी ने महाराज लीला करी, बोले, अरे, और यहां तक की कथा है कि यूं कही चोखा मेला ने कि अरे धीरे धीरे मत आओ, ज्यादा पिटाई पड़ रही है, भाग के आओ और इसको मुझे बचाओ। तब ठाकुर जी भाग के आए और महाराज उस कंठाहार को लिया और वापस लेकर चले गए। महाराज उनको भी ऐसी गुरु कृपा प्राप्ति। अब नामदेव महाराज, हाँ, पंडरीनाथ के संग प्रतिदिन लीलाएं हुआ करती थी। साक्षात थे भगवान श्री कृष्ण उनके लिए। परंतु गुरु से जब चोखा मेला ने हरिनाम को प्राप्त करा, क्वा कथा लोके, महाराज ये संत एकनाथ जी अपनी कथाओं में सुनाते थे कि चोखा मेला जो थे ना, एक वह इतने हरिनाम के जातक थे, उनके पास गुरु कृपा, और गुरु कृपा के संग संग वह हरिनाम जो करते थे, उससे हरिनाम की शक्ति, हरिनाम की कृपा कैसी प्राप्त हुई कि एक बार इंद्र आदि को यह लगा कि अमृत कलश की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े विषधर नागों को भी बैठा रखा है, और विषधर नागों को भी अजड़ता और अमरता प्राप्त हो जाए, इसके लिए उन सब ने भी उस अमृत को चखा हुआ है। परंतु जब विषधर सर्प जाके उस अमृत कलश में मुंह डालता था तो विष के कारण वह थोड़ा सा मलिन हो जाता था, थोड़ा सा मैला हो गया, गंदा हो गया। तो अब वह शुद्धि कैसे प्राप्त हो? इंद्र की सभा के अंदर मीटिंग हुई, सभा हुई कि महाराज यहां पर अमृत जो है वह अमृत की शुद्धि कैसे हो। तब महाराज पंडरीनाथ ही आए और आने के बाद बोले, एक ही काम हो सकता है, जो हरिनाम का जातक है उसके पास चले जाओ, उसके पास चले जाओगे अमृत का कलश भी शुद्ध हो जाएगा। क्या करें, कौन है? नारद को बुलाया, नारद आए, नारद ने आके कही, भगवान हरिनाम की कृपा और गुरु की कृपा तो चोखा मेला को मिली हुई है, क्या करें? चोखा मेला महाराज घर में नाम जप कर रहे हैं, नाम जप करते हुए चल रहे हैं। इतनी देर में नारद जी उनके यहाँ पे पहुंचे और नारद ने कही, अरे आज तो देवता आ रहे हैं, परंतु तुम घबराओ नहीं, आज रिद्धि सिद्धि को नियुक्त करा हुआ है तुम्हारे यहाँ पर आप भगत करने के लिए। सभी देवी देवता गण वहां पे पधारे, भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी को भी लेके आए, सामने अमृत का कलश रखा है। भगवान श्री रुक्मणी द्वारकाधीश विराजित हैं, समस्त देवी देवता गण, स्वर्ग के देवी देवता गण, वह सब के सब वहां पे आए हुए हैं। हर कोई वहां पे आ गया और आने के बाद उन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे चोखा मेला, इस अमृत के कलश को शुद्ध तो कर दो। बोले, भगवान क्या मजाक कर रहे हो? आप तो सच्चिदानंद स्वरूप हो, आप तो आनंद घन मूर्ति हो, आप तो स्वयं में शुद्ध हो। शुद्ध भी महाराज और शुद्धि को प्राप्त कर ले सिर्फ आपके दर्शन करने से ही। आप मुझे शुद्ध करने के लिए निर्देश क्यों दे रहे हो? बोले, देख मेरे पास सब कुछ है, दो चीज नहीं है, हरि कथा और हरि नाम। गुरु से दो ही चीज प्राप्त होती है जो भगवान के पास नहीं है, हरि कथा और हरि नाम। बोले, क्या करूं? बोले, बस तू एक बार हरि नाम कर दे। महाराज
चोखा मेला के सामने अमृत के कलश को रखा गया। भगवान श्री हरि बैठे हैं। क्या अद्वितीय महाराज वहां पर सभा है। सभी देवी देवतागण अप्सराओं के संग, गंधर्वों के संग वहां पर विराजित हैं। अलग अलग नाना प्रकार के गंधर्व वहां पे राग रागनियों को छेड़ रहे हैं। अप्सराएं वहां पे महाराज नृत्य कर रही हैं। और गा कौन रहे हैं? चोखा मेला। और चोखा मेला जिस भाव में आकर गाने लगे और हरिनाम करने लगे, हरिनाम संकीर्तन करते करते महाराज इतने भावाविष्ट हुए कि आंखों से 2 अश्रु की बूंदें गिरी सीधे अमृत कलश के अंदर। और जितना मलिन हुआ वह अमृत कलश था वह भी शुद्ध हो गया। तो भगवान को भी आना पड़ता है। हमारे यहां तो कहा जाता है गौड़ियों में, जब तक 1 लाख नाम नहीं करोगे तब तक महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होगी। घर पे आएगा नहीं महाप्रभु, हाँ, भोग लगाने के लिए। परंतु गुरु के द्वारा प्राप्त जब हरिनाम करते हैं तो गुरु कृपा और हरिनाम की कृपा दोनों कार्य करती हैं। और जब दोनों कार्य करती हैं हमारी तुष्टि और पुष्टि सब कुछ होता है। गुरु बहुत जरूरी है जीवन में, चाहे कहीं का हो, आपका मन जहां लगे। ये नहीं कि एक यही वाला गुरु होना, नहीं, बस अज्ञानी ना हो, जो शास्त्र विधि को जानता हो, जो भगवान। देखो हम किसके पास जाते हैं? अगर हमें किसी से प्रेम हो या हम किसी से प्रेम करना चाहते हैं तो हम उसी व्यक्ति के पास तो जाएंगे जो पहले प्रेमी हो। किसके पास जाएंगे? हमें याद, हम स्कूल में हैं, हम बहुत स्कूल कॉलेज की बात करें, हम स्कूल में जब है तो हमारो एक वो हो दोस्त सखा बाको प्रेम एक छोरी से है गयो हमारे यहाँ पर। तो छोरी से जब प्रेम भयो तो माँ ने कही या छोरी को का पसंद है मुझको मालूम ना है, क्या करें। हमने कहा छोरी की दोस्त सहेली जो हो बाके पास चलो जा, बाके पास जाके पूछ ले क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, पूरी जानकारी है जाएगी। बस भाई भाव से हाँ तुझे अपनो देखनो है, अपनो संबंध निभाना निभा लियो। तो वो छोरा ने कहा करो अब तो शादी है गई बात छोरा की वही छोरी से। तो माँ ने कहा करो सहेली के पास बाकी पहुंच गए और जाके पूरा ज्ञान ले लियो। व्यक्ति को भाव का होए। देखो अज्ञानी के पास जाएगा, अज्ञानी गुरु के पास जाएगा, कछु नहीं मिलेगा। इस अंधकार में, इस भवसागर के अंदर, हाँ, जैसे पत्थर की नाव में समुद्र पार करने की चेष्टा कर रहा हो, कर नहीं पाएगा। परंतु जो उपासना विधि, मंत्र पद्धति आदि जानने वाला गुरु है, जो गुरु चरण है, जब उनकी प्राप्ति हो जाएगी तो वह शास्त्रों के निचोड़ को जानते हैं। वह जानते हैं कि किस प्रकार से ठाकुर की प्राप्ति हो सकती है। बस जहां भाव लगे, जहां संबंध आपको लगे कि यहाँ यह संबंध बन चुका है, ठीक उस संबंध का निर्वहन करते हुए गुरु कृपा को प्राप्त करो। जब भगवत कृपा भी गुरु कृपा के रूप में जब जीवन के अंदर आएगी, महाराज ठाकुर भी क्या पता किसी दिन चोखा मेला की तरह तुम्हारे घर में आए के उस अमृत के कलश को लेके आ जाए और आए के कहे कि इस अमृत के कलश को शुद्ध कर दो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय